कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें दिल्ली की मुंडका विधानसभा क्षेत्र की हैं, जहां सड़क से लेकर सफाई की हकीकत बताने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुंडका विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के मनोज शौकीन विधायक हैं, जिनका दावा है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने जनता की खूब सेवा की है। गंदगी के बीच एक साफ जगह खोजने के लिए न जाने कितनी दूर चलना पड़े। सफाई कुछ भी हम इतना बोलते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी जाती। कैसा अगर हाल देखिए आप लोग आने के पहले आएगा ही आप हम लोग खुद आने के हम डरते, कभी कभार आ जाते। गंदगी है हमारे यहाँ, गंदगी भी है, बहुत से ज्यादा गंदगी है और गंदगी के लिए यहाँ के लोग काउंसलर जो है हमारा है, इससे भी कहा जाता है। बहुत है ग्राहक नहीं आखिर आज हो रहा, कीचड़ मच्छर इतना हो रहा है कि हाल ही ऐसा ही है। समझता हूँ कि मैंने जिन वायदों के ऊपर चुनाव लड़ा था, वो एक विधायक जिस प्रकार से काम कर सकता है, उनमें मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तकरीबन सभी पूरे हुए। नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर ये लोग भी क्लीन और ग्रीन दिल्ली का हिस्सा हैं। बीजेपी और कांग्रेस की बहस में पड़े बगैर इन लोगों का साफ कहना है कि इनके इस हालत के लिए नेता जिम्मेदार हैं और ये लोग अब बदलाव चाहते हैं। कैमरामैन परवेज आलम के साथ जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो एबीपी न्यूज का कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवा आ पहुंचा है मुंडका विधानसभा सीट। मुंडका विधानसभा सीट में आपको बता दें 2,40,000 के करीब मतदाता हैं और पिछली बार परिसीमन के बाद पहली बार ये सीट अस्तित्व में आई। फिलहाल बीजेपी के विधायक है मनोज शौकीन। कई तरह के मुद्दे हैं जब हम इस इलाके में आए, आप देखेंगे भारी संख्या में लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। इनके अलग अलग मुद्दे हैं। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह का विकास होना चाहिए था, अपेक्षित विकास इस इलाके में नहीं हो पाया। इसके अलावा सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी से मनोज शौकीन है, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा दें। और इसके अलावा हमारे साथ नरेश कुमार है कांग्रेस से, और भारी संख्या में लोग भी हमारे साथ, क्योंकि ये सीट काफी ज्यादा सियासी लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा का जन्म मुंडका में ही हुआ था। इस लिहाज से भी तो फिर अपेक्षित विकास नहीं हो पाया, लोगों का ये आरोप है। मनोज जी, मैंने लगभग 525 करोड़ के कार्य इस विधानसभा क्षेत्र में अपनी में कराए हैं, क्योंकि ये विधानसभा जैसे आपने बताया अपने लफ्जों में कि नई बनी थी परिसीमन के बाद, और 5 विधानसभाओं को काट करके जो 5 विधायक थे उन्होंने इसको नजरअंदाज किया। इस क्षेत्र को, इसके अंदर विकास के कार्य नहीं किए। वो बचा हुआ जितना काम था हिस्सा, वो इस 5 विकासपुरी, अस्साल, नजफगढ़, नांगलोई, बवाना, बहुत बुरा हाल था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने काम कर दिया। 525 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन लोगों ने। आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है। अमन जी, मैं नहीं कह रहा, पब्लिक से पूछो। विधायक जी दिखाई नहीं दिए 5 साल, काम करना तो दूर की बात है। 5 साल तक विधायक जी दिखाई नहीं दिए। बताओ भाई, किसी को दिखाई दिया विधायक? देखो ये तो जनता जवाब देगी, लेकिन 525 करोड़ रुपए के जो कार्य, इनकी सूची मेरे हाथ में है, और ये हर गांव के अंदर, किसी गांव में 5 करोड़, किसी में 10 करोड़, किसी कॉलोनी में 12 करोड़, किसी में जो है 8 करोड़, इन सब की सूची एक किताब मैंने बना रखी है। और ये पूरी की पूरी जो काम मैंने क्षेत्र में किए हैं वो मेरे काम बोलेंगे। नहीं, इनके तो काम दिख रहे हैं ना सर। काम बातें नहीं, नहीं, मुद्दे बता रहे हैं। 8 करोड़ की इनकी निधि थी, उसमें से 2 करोड़ 80 लाख वापिस चली गई, काम ही नहीं कराया। सफेद झूठ है, सफेद झूठ है। कागज आप निकलवा लो। 40,000 रुपए केवल मेरे बचे हुए, मेरे जितनी भी जो विकास निधि है, केवल 40,000 रुपए, और 40,000 का कोई काम क्या करूं वो सोचने में, क्योंकि मैंने इतने बड़े बड़े कार्य करवाए। अच्छा, विकास नहीं हुआ तो क्या क्या मुद्दे हैं? बिजली, सड़क, पानी, क्या है क्या यहाँ पर? ये बुनियादी मुद्दे हैं। बुनियादें दिल्ली और दिल्ली देहात के बीच में एक खाई जो है, उसको इन्होंने और चौड़ा किया है। कम होनी चाहिए थी। जो प्रीसीमन के बाद नई सीट बनी थी तो लोगों को उम्मीदें थी कि उनके हक और हकूक की लड़ाई लड़ेंगे, पर दुख इस बात का हुआ कि विधायक जी को मिलना दूर, मिले तो सिंगापुर और हांगकांग में मिलते थे। तो बताइए, यहाँ के लोगों को सेवक चाहिए, और विधायक का काम है एक डाकिया का काम करना, जनता के बीच में और सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करना। आप विधानसभा में दिखे नहीं, सिंगापुर थे आप। चिल्लाने से कुछ नहीं बलता, चिल्लाने से कोई सच झूठ नहीं हो जाता। मेरा पासपोर्ट है पिछले 3.5 साल से। आप विदेश तो छोड़ो, मैं दिल्ली से बाहर नहीं गया हूं। ये लोग जो दुष्प्रचार करते हैं, और अगर ये 525 करोड़ के काम मैंने कराए हैं क्षेत्र के अंदर, तो ये घर में बैठ करके नहीं हुए। ये क्षेत्र की एक गली के अंदर मैं गया हूं, इलाके की समस्याओं से जूझा हूं, और जाकर के अपनी फाइलें सैंक्शन करा करके कहीं ग्रामीण विकास बोर्ड में लगवाई है, कहीं पे दूसरे SC/ST बोर्ड में लगवाई है, कहीं PWD से काम लिए हैं। 525 करोड़ के काम आप दूसरी भी मतलब जो मनोज शौकीन है, यहाँ से सिटिंग MLA है, पिछले 5 साल से विधायक है,
इनका कहना है कि परिसीमन के बाद पहली बार ये सीट अस्तित्व में आई है और 525 करोड़ 5 साल में 525 करोड़ के बूते ये वोट मांगने जा रहे हैं। आप लोग क्या फिर से मौका दे रहे हैं? क्या क्या मुद्दे हैं सर आपके? हाँ जी, मौका दे रहे हैं जी मनोज शौकीन को। और 5 गांव के प्रधान जो है ना, जब एक बार आप पूरा कर लो उसके बाद में पूरी कहानी 5 गांव के प्रधान बता देंगे। आप मुद्दे? बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ कांग्रेस लूट मचाई और दूसरा काम नहीं किया कोई। देखो मनोज शौकीन ने काम किए गांव में, ये कहना बिल्कुल निराधार है। अब काम नहीं किए और जहां भी जरूरत थी रात को भी खड़े मिले, रात को भी खड़े मिले। और भी भारी संख्या में लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप जी? हाँ मनोज जी ने ऐसे विधायक मिलने बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एक्सटेंशन 2 से मैं बिलोंग करता हूं और वहां का एक भी गली कोई अगर दिखा दे, उन्होंने सारी गलियां बनवाई है हमारे विधायक जी ने। पानी की समस्या सब एवरीथिंग जो है ना उन्होंने ओके करके दिया है। मतलब यहाँ तो सर पूरा समर्थन है और सारा काम हुआ है। समर्थन की बात यह है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, नीलोठी गांव से आप ताल्लुक रखते हैं, वहां पर एक बैंक तक भी नहीं है। और जहां मुंडका की विधानसभा की बात कर रहे हैं, मुंडका गांव की बात कर रहे हैं, वहां पर दलितों की चौपाल पिछले 50 साल से जर्जर हालत में है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपका विकास उस दलित की कुटिया और उस चौपाल तक नहीं पहुंचा? पहुंचना चाहिए था। मैंने भरपूर प्रयास किए हैं, मैं बता रहा हूं, ये लोग भी यहाँ पे गवाह हैं। मैंने भरपूर प्रयास किया है। SC/ST बोर्ड के अंदर उसका एस्टीमेट बना करके हमने सैंक्शन के लिए भेजा हुआ है और वो जब भी वहां से सैंक्शन मिल करके आएगी, विधायक का काम है योजना बनवाना, सरकार के पास रिक्वेस्ट करना, और रिक्वेस्ट करने पे वो कितना पैसा कब देते हैं। मैं कह रहा हूं, मैंने करीब 1000 करोड़ की योजनाएं बनवाई, उसमें से 525 करोड़ के कार्य में कराने में सफल रहा हूं और आने वाले टाइम में जितना भी समय मुझे और मिलेगा मैं लोगों की सेवा करूंगा। आप आएंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं पहले मनोज जी की बात का जवाब दे दूं कि आपने 5 साल तक हमारे को जो छला है, हम क्षमा चाहते हैं कि प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। ये लोग लेखराम पार्क और बाबा हरिदास कॉलोनी के अनाधिकृत कॉलोनी के लोग खड़े हैं, उनसे पूछिए जाके क्या उनका हाल है। अनाधिकृत कॉलोनी 1639 कॉलोनीज को जो नियमित करने की बात थी, यहां पर भी मैंने 30 से 40 कॉलोनीज इस तरह की है। ये एक बड़ा मुद्दा है, क्या वो नियमित नहीं हो पाई? अभी तक आज तक कांग्रेस सरकार ने एक भी कॉलोनी जो अनाधिकृत है वो भी आज तक रेगुलर नहीं हुई है और उसमें जितने भी काम MLA कर सकते हैं उनको भी रुकवाया है। ना उनमें कोई उन्होंने प्रोटेक्शन दिया, ना पानी के लिए उन्होंने कोई योजना बनाई आज तक, और बिल्कुल अनाधिकृत कॉलोनी एक तरफ से बिल्कुल लावारिस छोड़ दी है सबकी सब। चलिए, मतलब विधायक साहब काम करना चाहते थे। यहाँ पर भी भारी संख्या में लोग हमारे साथ मौजूद। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सब सावधा कॉलोनी से हैं। हम लोगों ने पहली बार 5 साल में पहली बार देखा जब रक्षाबंधन के टाइम में तो हमारे विधायक आए, और हमें 8 साल होने चला सावधा JJ कॉलोनी के, जो कि हमने जमुना पार से आए थे। आज तक उस कॉलोनी विकास ने आज भी डिंगू। मतलब 5 साल में पहली बार दर्शन हुए थे? ऐसे पहली बार रक्षाबंधन में दर्शन हुए थे इनकी स्टेज पे। मैं जनाब ये कहना चाहता हूँ, विधायक जी से माफ़ी भी चाहता हूँ कि कहीं गलत बात ना हो जाए। जब इनको टिकट मिला था विधायक जी को, तो हमारे यहाँ इन्होंने मीटिंग ली थी सावधा घेवरा JJ कॉलोनी में। इन्होंने वादा किया था इस बात का कि अगर मैं जीत जाऊंगा, आप मुझे जिता देंगे, तो हम आपके यहाँ राशन कार्ड का दफ्तर खुलवा देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज 5 साल हो गए हैं, सिर्फ 2 दफे आपको देखा कॉलोनी में हमने। एक दफा आए थे, एक दफा और आए थे, रक्षाबंधन पे आए थे, सुना था, मगर हमने देखा नहीं था। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक वो राशन कार्ड के लिए सब लोग मारामारी कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कॉलोनी वासी, आज तक क्यों नहीं खुला उस बात? अब अगर आएंगे, आपको दोबारा मौका क्यों दिया जाए? जल्दी से दोबारा मौका क्यों? मेरे काम के आधार पर लोग, जो कांग्रेस के लोग कोई कुछ भी बोले, लेकिन मेरे हाथ में रिकॉर्ड है, मेरे हाथ में पूरे दस्तावेज हैं। मैंने 525 करोड़ के काम इस क्षेत्र के अंदर विकास कार्य करवाए। आपने जो विकास कार्य किया है उस आधार पर आप वोट मांगने जा रहे हैं। सर आपको मौका क्यों? देखिए, मेरा प्रयास रहेगा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो दिल्ली और दिल्ली देहात के बीच की जो खाई है उसको खत्म करने का प्रयास करूंगा। और जो बुनियादी सुविधा यहाँ के लोगों को चाहिए, चाहे किसानों को चाहिए, चाहे रिसेटलमेंट कॉलोनी वालों को चाहिए, चाहे अनाधिकृत कॉलोनी के लोगों को चाहिए, चाहे हॉस्पिटल चाहिए, चाहे स्कूल चाहिए, चाहे कॉलेज चाहिए, चाहे लाइब्रेरी चाहिए, सारी की सारी बुनियादी सुविधाएं यहाँ लेके आएंगे। ये मेरा बड़े बड़े वादे हैं कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की तरफ से, लेकिन अनाधिकृत कॉलोनीज का जो मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है। फैसला होगा 8 दिसंबर को।